अभी भी देखेंगे आप लोग, जो मैं ये लिख रहा हूँ हेडिंग में कि प्रो ट्रेडर्स नो देयर राइट एंट्री एंड एग्जिट, इसके पहले मैं प्रो को थोड़ा सा अलग रखा हूँ, क्योंकि जो प्रो है ये आपके जो ट्रेड्स हैं वो आप लोगों को डिफाइन करेंगे, या फिर जो पदवी है वो आपको आपके ट्रेड्स ही देंगे। तो कोई इंसान या फिर कहीं पर कुछ सर्टिफाइड आपको नहीं मिलेगा, ये आपका ट्रेड्स ही आपको दे सकता है ऐसे। अब प्रो ट्रेडर जो है वो अपना सही एंट्री और सही एग्जिट जानता है, क्योंकि आपको मार्केट में कहीं ना कहीं आसान रहता है घुसना ट्रेड्स में, बट वहाँ से निकल पाना सबसे मुश्किल होता है ना। तो आज ही के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखिए, जैसे पहला, कभी भी आप लोग अगर ट्रेड ले रहे हैं, अब मार्केट हम लोग 21 जुलाई को ही देख लेते हैं, मार्केट अच्छा खासा नीचे की ओर आ रहा है। एक हम लोग का सपोर्ट जोन था 19,733 में। अब 19,733 में एक हैमर क्रिएट होता है। हैमर क्रिएट होने के बाद मार्केट जो है पहला अपना ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर निकालता है, फिर हम लोग नीचे की ओर आता है, बट पिछला लो को यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्लोजली तो नहीं तोड़ रहा है। और उसके बाद जैसे हम लोगों का 12:45 यानी कि यहाँ पर जो पहला स्विंग बनाया था, पहला हाई बनाया था उसको क्रॉस करता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड्स बनता था, हायर हाई को अगर मान के आप लोग चलेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का एंट्री बन जाता था। लेकिन कुछ ट्रेडर्स होते हैं, क्या करेंगे हमारे बहुत सारे भाई, वो वेट करते हैं कॉन्फर्मेशन का। अब इशू क्या होता है कि आप वेट करते रहे, मार्केट यहाँ तक पहुँचा, आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ पर टॉप में एंट्री ले। जब देख रहे हैं कि नहीं मार्केट तो नीचे आ ही नहीं रहा है, रिटेस्ट नहीं कर रहा है, तो कहने का आप यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। अब आप इसके बाद अब मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे क्यों आएगा, क्योंकि फिर से स्विंग क्रिएट करना है उसको, आप इसमें घबराने लगेंगे। तो एक्चुअली हम लोगों को करना क्या रहता है कि जो हम लोग एंट्री जब मार्केट बना के दे देता है, क्योंकि हम लोग प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं सेंटिमेंट्स के साथ, तो ऑफकोर्स एसएल लगाना है, एसएल है तो डरना क्यों है। ऑफकोर्स एंट्री हम लोगों का एट ए टाइम हो जाना चाहिए, बहुत ही कंपलसरी है। उसके अलावा आप मतलब आपका ट्रेड जो है पूरा का पूरा बर्बाद कर देगा अगर आपका एंट्री लेट रहा या फिर अर्ली भी रहा। तो आपको सिर्फ राइट टाइम में एंट्री हम लोगों का हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। अब सोचिए मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए टाइम आ गया, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आप मार्केट से उतना ही बटोर पाइएगा जितना आपका क्षमता हो, यानी कि आपका जितना ट्रेडिंग स्टाइल्स कह रहा है या फिर ट्रेडिंग आपका जितना कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुआ है तो उतना ही आप ले पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा जो है हो पा रहा है तो एक लिमिटेड प्रॉफिट का अमाउंट बनाइए कि मुझे 15%, 20% या फिर मुझे किसी इसी अमाउंट में हमको निकल जाना है, ताकि आप लोगों को आसान रहे, है ना। ज़्यादा ग्रेडी का चक्कर में आप लोग ना पड़े। 15%, 20% एक डिसेंट रिटर्न्स होता है एक ट्रेड्स के प्रति। तो ऑफकोर्स क्वांटिटी बढ़ाने का कोशिश करिए। एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जितना हो पा रहा है आप लोगों का 15 से 20% के अंदर प्रॉफिट रखिए। अब चीज़ ये है, मार्केट आपके पास पहुंचा, एग्जिट का आपको लग रहा है कि यहाँ पर सफिशिएंट मेरा पैसा हो गया है, यानी कि आप सोचिए कि एक लॉट में आपको 500 साढ़े 500 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, बट आप उस टाइम माइंड हम लोग का है, इसमें कोई इशू नहीं है कि माइंड जो है हम लोगों का कहीं ना कहीं आपके साथ खेल करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सब जो हैं जो ट्रेडर्स बन जाते हैं, ट्रेडर्स बनना यानी नॉर्मली हो जाता है, क्योंकि 80% 90% मार्केट जो हम लोगों का साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है। प्राइस एक्शन तो सबको आ ही जाता है लगभग, है ना, जो साल भर अगर काम कर लेंगे मार्केट में। मेन चीज़ रहता है हम लोगों का वो साइकोलॉजी है। तब कुछ ग्रिड आएगा तो आपको क्या करना है, आपको एक रूल्स में बांध देना है। अब अगर रूल्स में बना के आप लोग बांध दिए अपने आप को, तो 15% 20% जैसे आ गया, और स्ट्रिक्ट रहना है कि नहीं मुझे हो गया 500 साढ़े 500 हो गया, मुझे अब निकल जाना है। मतलब निकल जाना, मार्केट जितना जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। या फिर मार्केट अब सोचिए 550 तक गया, मार्केट 450 तक आ गया एक कैंडल बना के, तो आपको 450 में आपको निकल जाना है, क्योंकि आपका जो टारगेट टच कर चुका है, मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, तो उसमें क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। 450 में बुक कर लीजिए, लेकिन बुक करना है, क्योंकि एंट्री बहुत आसान रहता है, कहीं ना कहीं एंट्री बहुत आसान रहेगा, एग्जिट बहुत ही बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्ट रहता है। क्योंकि मैं फेस करता हूँ सारी चीज़ें कि जब एग्जिट का टाइम आता है तो दुनिया भर का विचार आने लगेंगे, वो चाहे एसएल देना हो या फिर आप प्रॉफिट बुकिंग करना हो। प्रॉफिट बुकिंग टाइम में ग्रेडी हो जाएंगे, एसएल देने में कहीं ना कहीं आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा अभी यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की ओर चल जाएगा, बस लास्ट पॉइंट हम देखते हैं और एक पॉइंट देखते हैं और एक पॉइंट देखते हैं, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं मार्केट जो है थोड़ा नीचे जाएगा, और आपको जब आप सोचेंगे बस और एक दो पॉइंट, अब एक दो पॉइंट में भी रुकेगा नहीं, अभी सीधा चल जाएगा नीचे की ओर। तो ऑफकोर्स एंट्री एग्जिट आप लोगों का सही रखना है। तीसरा चीज़ मैं बोलूँगा कि आपका एंट्री एग्जिट सही करना है, वो कैसे आएगा, तो इसके लिए आप लोगों को बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, मस्ट कंपलसरी है। आप पिछले चल जाइए, जितना भी हो पा रहा है 2022 में चल जाइए, 2019 में चल जाइए, कोई अपना स्ट्रेटेजी को लेके उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करिए, क्योंकि जब तक आप डीपली मार्केट के अंदर घुसेंगे नहीं, कोई भी स्ट्रेटेजी आप लोगों को कोई भी बता दे वो काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि जो ट्रेडर्स है ना, वो अपने आप से बनता है, वो कहीं ना कहीं
उसको सिखा देंगे, कुछ बोल देंगे, कुछ रूल्स बता देंगे तो नहीं हो पाएगा, वो चीज़ फॉलो नहीं कर पाएंगे आप किसी का दूसरा का दिया हुआ चीज़ को। अफकोर्स आपको पता है कि हायर हाई में मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन ये फॉल में जब मार्केट इतना फॉल कर रहा है आपको यहाँ हिम्मत नहीं होगा कि आपको यहाँ पे एंट्री लूँ। अब तब आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि यहाँ एंट्री लूँ क्या, अब तब तक करते करते मार्केट जो है ऊपर की ओर चला जाएगा। अब सेम चीज़ देखिए, मार्केट जो है यहाँ पर फॉल करता है, नीचे की ओर आता है, आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन दिख रहा होगा। अब बात अगर करेंगे 21 जुलाई को तो आप लोग जो है यहाँ पर प्राइस एक्शन दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर एंट्री ले पाना वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और वो चीज़ कहाँ से सुधरेगा, तो सुधरेगा जब तक आप कोई एक स्ट्रेटेजी में जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे, जितना बैक टेस्टिंग हो पा रहा जाइए, आप किसी एक दिन का चार्ट खोल लीजिए, 2019 में 22 में चल जाइए, 21 में चल जाइए और किसी एक दिन का चार्ट खोल के उसमें विचार करिए, उसमें सोचिए कि अगर मार्केट इस लेवल से, इस पर्टिकुलर लेवल से उठा तो क्यों उठा, यहाँ कोई मेरे पास यहाँ पर मुझे कुछ सपोर्ट दिख रहा है क्या, सपोर्ट नहीं दिख रहा है तो क्या मार्केट अप ट्रेंड है क्या, यहाँ पर कोई पर सपोर्ट से यहाँ ले रहा है तो क्यों ले रहा है तो यहाँ पर किस टाइप्स का मतलब प्राइस एक्शन बना रहा है या फिर किस टाइप का फॉर्मेशन में हम लोग का कैंडलस्टिक्स बना रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्यों, जब तक क्यों कर करके आप मार्केट से नहीं पूछेंगे तब तक मार्केट अपना राज नहीं बताएगा। और मैं बता रहा हूँ जब बैक टेस्टिंग करेंगे आप लोग और ये क्यों हर जगह लगाएंगे कि मार्केट यहाँ से फॉल किया, क्यों किया, ऐसा कभी और किया है क्या, अब कर रहा है मार्केट यहाँ फॉल तो क्या इंपॉर्टेंट रीजन रहा जो इसके बाद मार्केट अचानक से इतना फॉल हो गया। अब रीजन आप लोग ढूंढने जाएंगे तो प्राइस सेक्शन में आपको ढूंढना है, क्योंकि हम लोग जो है चार्ट्स में हम लोग का सब कुछ रहता है। तो हमेशा ये क्यों को देखिए और बैक टेस्टिंग करिए, आपका टोटल चीज़ें जो है सुधरने लगेगा धीरे धीरे। थोड़ा सा समय दीजिए तो कहीं ना कहीं जो है एक कहते हैं कि मार्केट में अगर 10,000 घंटा आप लोग व्यतीत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो कोई भी चीज़ हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें आप लोगों का इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट तो अभी 6 महीना 7 महीना या फिर साल भर आपको हुआ होगा, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग में ज़्यादा समय गुजारिए, ताकि आप जब भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग घबराएं नहीं, या फिर वेट करने में आप लोगों को, पेशेंस दिखाने में आप लोगों को कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर दिए आप लोग, एग्जीक्यूट करने के बाद पेशेंस दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे की ओर आया तो कहीं ना कहीं आप डर के मारे निकल जाते हैं। लेकिन आपको पूरा एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पर जाएगा, रोज चीज़ जाएगा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्टिंग से। उस दिन का ट्रेड्स में जब इस ट्रेड्स में हम एग्जीक्यूट किए थे तो मुझे कहने के परफेक्टली मुझे पता था कि मार्केट जो है 19,820 के पास जाएगा, क्योंकि मुझे मार्केट में दिख रहा था। मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ, उस चीज़ के ऊपर जानता हूँ कि मार्केट अगर इस बार ऊपर को निकला तो कहीं ना कहीं बायर्स इसको यहाँ तक तो लेके जाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन बना तो ऑफकोर्स यहाँ पर सेलर्स भी हावी होंगे। ऐसी चीज़ें आप लोग को ऑटोमेटिकली सेंटिमेंट्स के साथ आप लोगों को दिखने लगेगा मार्केट में जब आप बैक टेस्टिंग करना शुरू करेंगे। बैक टेस्टिंग में आप लोग जोर दीजिए, बाकी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को चीज़ें जो बताना था मैं बता पाया हूँ। कुछ चीज़ें छूटा होगा ऑफकोर्स, सब चीज़ें बातों में एक ही वीडियो में बता पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आई होप जो चीज़ें था आप लोगों को समझा पाया हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा लगा है तो उसको शेयर करिए, और कुछ चीज़ें अगर आप लोगों को डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और कुछ सुझाव है तो उसको भी बोलें, ताकि आने वाले समय में जो वीडियोज रहेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा सुधार कर पाएँ। मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ, तब तक टाटा एंड गुड बाय।